बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी हैं जो ये पूछना चाहती हैं आप हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि हमारा बच्चा ज़हीन हो जाए और वो क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और अक्सर बहनें ये शिकायत करते हुए रो पड़ती हैं कि हम परदेस सिर्फ अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। गांव में कोई अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, हम शहरों में किराए के मकान में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मगर हमें बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है और परेशानी होती है एक वालिदैन होते हुए कि जब हम गांव जाते हैं तो इनके साथ के दूसरे बच्चे गांव में अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं और हमें ये चीज़ एक ताने के तौर पे ये चीज़ मिलती है कि आप शहर में हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो आप हमें कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा बता दें कि हमारे बच्चे का एक तो पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाए और दूसरा अगर वो पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबरों से पास हों। तो आज मैं 2 अमल आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो उन वालिदैन के लिए वो अमल है जिनके बच्चे पढ़ाई में हमेशा कमज़ोर होते हैं और अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वालिदैन खुद ये वजीफ़ा करके इलायची पे दम करके अपने बच्चों को 12 दिन तक खाने को दें, रोज़ाना 1 इलायची खाने को दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और वो बच्चे जो कि खुद चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे हों और वो पढ़ते भी हैं लेकिन उनका हाफजा इतना नहीं होता, उनके जहन में कोई चीज़ नहीं बैठती, तो आज मैं उनको भी ये अमल बताने चाहता हूँ कि वो आप खुद अपने लिए ये अमल करें। अल्लाह के हुक्म से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के हवाले से बहुत ही आजमूदा हुआ वजीफ़ा है। ये 100% मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा के करने से न सिर्फ इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल होती है बल्कि जो कमज़ोर तालिब इल्म है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगते हैं और साथ साथ मुअद्दब भी हो जाते हैं। इसकी बरकत से पेपर अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार ये वजीफ़ा ठंडियार के इलाके में रहने वाले तालिब इल्म ने किया। इसके 2 पेपर कुछ कमज़ोर हुए थे मगर रिजल्ट ऐसा शानदार मिला कि वो हैरान रह गया। इसने क्लास में टॉप किया था और हैरानी का ये आलम था कि दोस्तों से ये कहता था कि मेरा नाम और रोल नंबर एहतियात के साथ देखो, किसी और का रिजल्ट तो नहीं है। ये अमल फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए खास अमल है। मैं अपने ही मदरसे की आपको बात और कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे मदरसे में एक कारी साहब हैं, उन्होंने ये अमल सारी क्लास को करवाया। रोज़ाना हाजिरी से पहले वो मज़कूरा तालिब इल्म को ये वजीफ़ा पढ़ाते थे और उसके बाद उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके नताज आना शुरू हुए। कमज़ोर तालिब इल्म पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे और साथ साथ मुअद्दब भी हो गए। इम्तिहानात भी बोर्ड का था। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि तमाम बच्चे पास हुए और 17 बच्चों को गवर्नमेंट की जानिब से स्कॉलरशिप भी हासिल हुई। इतने अच्छे रिजल्ट पर महकमे की तरफ से हमारे मदरसे को
खुसूसी तौर पे सर्टिफिकेट मिला और 61,000 रुपए का नकद इनाम भी मिला, जो तमाम उस्ताज़ा में तकसीम कर दिए गए। ये सब इस दुआ की बरकत से था। इसके बाद मैं अपनी कारगुजारी आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने MA का इम्तिहान दिया और मज़कूरा किताब यानी कि जिस किताब का पेपर होता था उसको खोलने से पहले मैं ये दुआ पढ़ता था और उसके बाद उस सब्जेक्ट की उस किताब की तैयारी करता था। अल्लाह ताला के करम से मैंने तमाम पेपर इसी तरीके से दिए, मगर 3 पेपर मेरे अच्छे नहीं हुए थे। मगर जब रिजल्ट आया तो मैं हैरान था। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन हासिल की थी। ये सब अल्लाह का करम और इस दुआ का करिश्मा था। इस दुआ से बच्चों की जहानत भी तेज होती है और उनके अदब में भी इजाफा होता है। मेरी बहनों और भाइयों, दुआ का तरीकाकार अब आपको बताना चाहता हूँ। अब वो वालिदैन जो अपने बच्चों को खुद ये करना चाहते हैं, यानी कि उनके बच्चे पढ़ाई से अगर दूर भागते हैं तो वो अमल ये खुद करें। और ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे आए और अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि बच्चों की कुछ कैटेगरीज होती हैं। बतौर उस्ताज़ा मैंने ये देखा है कुछ बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और वो लेना भी नहीं चाहते। उनका शरारती बच्चे होते हैं, खेल कूद में वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई में हिस्सा लें और वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठती। अब वो बच्चे जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, ये अमल उनके लिए वालिदैन खुद कर सकते हैं। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि पढ़ें मगर पढ़ नहीं पाते, दिमाग में कोई बैठ नहीं पाता, वो अपने लिए ये अमल खुद कर सकते हैं। अब वो वालिदैन जिनके बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं और दिलचस्पी नहीं लेते, उनको ये चाहिए कि वो इलायची पे दम करके उनको 12 दिन तक खिलाएं। इंशाअल्लाह उनका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा और हर चीज़ उन्हें याद हो जाएगी। आप सबसे पहले अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है और 7 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिइल्मिका वस्तअमिल बदनी बिताअतिका व बारिक वसल्लम। आपने 7 बार ये दुआ पढ़ के अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है और पढ़ के आपने इलायची पे दम कर देना है। अब यहाँ एक चीज नोट कर लें कि आपने हर इलायची पे ये दुआ 7 टाइम पढ़नी है। हर इलायची पे 7 टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अमल करें, तो वो पढ़ने से पहले, आप कोई भी सबक पढ़ने से पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर 7 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद जब दुरूद शरीफ पढ़ लें तो दरमियान में 7 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ का तरीकाकार है मेरी बहनों और भाइयों। आपके पेपर हों, इम्तिहानात में आपकी तैयारी अच्छी ना हो, आप तालीम में कमज़ोर रहते हों, तालीम में दिल ना लगता हो, आपके पेपर कुछ हुए हों लेकिन अच्छे ना हुए हों, उन तमाम मसाइल के लिए ये वजीफा बहुत आजमूदा है। जैसा कि मैंने आपको खुद बताया है, प्रैक्टिकली बताया है, आपने मुकम्मल ध्यान के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ आपने ये अमल करना है, तो आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेगा। मेरी बहनों और भाइयों, वजीफा करने से पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है कि नमाज की पाबंदी करनी है,
अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखना है और मुकम्मल भरोसा रखना है। आप पूरा यकीन कर लें और पूरा भरोसा कर लें कि आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं इसके तलफ़्फ़ुज़ सही अदा कर रहे हैं या नहीं। जब आप ये वजीफ़ा करें तो आप इसकी आवाज़ इतनी हो कि आपके कानों तक पहुंच सके। वजीफे के शुरू में और आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़नी है और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखना है और मुकम्मल भरोसा रखना है। कभी भी अपनी काबिलियत पर और अपने आप पर भरोसा मत करें, भरोसा सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पे करें, क्योंकि इंसान की जिंदगी का एक लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड का भी नहीं पता होता कि बाज़ औक़ात इंसान बड़ा बोल देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जिंदगी का उससे कुछ खबर ही नहीं होती। तो इस वजह से अपनी काबिलियत पे कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, भरोसा सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पे कीजिएगा और इस अमल को कीजिएगा पूरे यकीन के साथ, अल्लाह पाक पे भरोसा रख के। फिर आप देखें कि आपके इम्तिहानात में इंशाअल्लाह अव्वल पोजीशन आएगी। आखिर में तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अमल को सदका जारिया समझ के दूसरों तक पहुँचाएँ और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।